ओम भ्रां भ्रीं भ्रूं स राहुवे नमः। प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो राहु महाराज की करने वाले हैं कि राहु आपको देना चाह रहे हैं किंतु आप उसको ले नहीं पा रहे हैं। राहु आपको क्या देना चाह रहे हैं? भाई राहु रातों रात स्टार बना देते हैं और रातों रात अर्थ से फर्श पर पहुंचा देते हैं और रातों रात अर्थ से फर्श पर डाल देते हैं। ऐसे बहुत व्यक्ति आपने संसार में देखे होंगे जो किसी दिन किसी लायक नहीं थे, आज वो सब लायक बने बैठे हैं। आपने ऐसे भी व्यक्ति संसार में देखे होंगे जो सब लायक थे, आज वो कुछ लायक नहीं रहे, क्योंकि उन पर कहीं ना कहीं राहु की महादशा और राहु के चपेटे में आ गए। भाई राहु क्या है? अशुभ ग्रह, छलिया ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र में यह साफ वर्णन आया है कि जहां पर राहु बैठते हैं वहां के सारे शुभ फल नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब राहु मित्र राशि में होते हैं या मित्र के, भाई आप स्वयं अंदाजा लगाइएगा, आप अपने मित्र के घर में जाएंगे, उसका बुरा करेंगे कि अच्छा करेंगे? भाई आपका जो घनघोर मित्र है, आपका अच्छा मित्र है, जिससे आप पूर्ण संपूर्ण तरीके से मित्रता निभाते हैं और मित्र के घर में जाएंगे तो उसका बुरा थोड़ी करेंगे। तो यहाँ पर राहु महाराज आपके सप्तम भाव पर मित्र के घर में बैठे हैं, किंतु कुछ सावधानी भी राहु, देखिए राहु की जहां भाई राहु महाराज दृष्टियां भी डालते हैं और जहां पर राहु महाराज की दृष्टियां पड़ेंगी ना, वो भावों का जो फल है ना, वो फल के लिए आपको समझना। भाई राहु आपके यहाँ से पंचम दृष्टि लाभ स्थान सफलता भाव पर डालेंगे तो सफलता आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त होगी। लेकिन कैसे? समस्या आ जाती है, लेकिन कैसे? राहु जिस तरीके से आपको चलाना चाह रहे हैं, अगर आप उस तरीके से चल दिए तो राहु का फल आपको प्राप्त होगा। और राहु दो पहलुओं पर होता है, एक तो अच्छा और दूसरा बुरा। राहु क्या करते हैं कि बुरे रास्ते पर ले जाते हैं और जो बुरे रास्ते को छोड़कर अच्छे रास्ते पर चल देता है उस पर राहु की कृपा हो जाती है। भाई ये क्या दोनों दैत्य थे, ये दोनों विप्रचीत के पुत्र थे। होलिका को आप भली भांति जानते होंगे, होलिका मैया के ये दोनों, एक पुत्र था जिसका नाम था केतुकी। जब इन्होंने अमृत का पान कर लिया तो भगवान श्री हरि ने इनका सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत का पान कर चुके थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, जाओ तुम, कोई संसार का ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसकी कुंडली में आप जो है अशुभ फल ना डालो। तो राहु कहीं ना कहीं जिस पर मेहरबान हो जाते हैं, जिस पर कृपा हो जाती है राहु की, उसका बेड़ा भी पार हो जाता है। तो आपके सप्तम भाव पर राहु महाराज बैठे हैं। देखिए राहु के बारे में समझना बहुत जरूरी है कि जिसका राहु अशुभ होता है, जैसे जिस पर राहु की महादशा चल रही, अंतर दशा चल रही, पैसोनोत्री दशा चल रही, राहु का कुछ निगेटिव प्रभाव भी होता है। यहाँ पर इस प्रोग्राम में हम आपको कुछ राहु का निगेटिव प्रभाव भी बताएंगे, उसके बाद में ये भी बताएंगे कि राहु आप पर 5 दिसंबर 2026 तक आप पर राहु महाराज क्या कृपा बरसाएंगे, ये भी हम चर्चा करेंगे। और कैसे राहु जो देंगे उसको कैसे प्राप्त करना है आपको, और राहु के अशुभ प्रभाव से कैसे बचा जाए, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। देखिए हमारे प्रोग्राम सबसे अलग हटके होते हैं, मैं किसी की कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ, जो भी मेरे गुरु ने मुझको ज्ञान दिया है वही चीज हम आपको हमेशा समझाते हैं। जो हमारे पुराने दर्शक हैं वो जानते हैं कि कभी भी हम भ्रमित करने का कार्य नहीं करते हैं, जो भी बताएंगे वो स्पष्ट बताएंगे, अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा। आप हमारी वीडियो डाउनलोड करके रख लीजिएगा और जब राहु पूर्ण तरीके से, जब 6 दिसंबर 2026 को राशि परिवर्तन करें, जो मैं फल यहाँ पर बता रहा हूँ निगेटिव और पॉजिटिव, वो दोनों मैच करके देख लेना। चलिए आप प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं। देखिए राहु जब कहीं ना कहीं अशुभ होते हैं ना, तो अच्छा एक चीज और है कि जो चीजें मैं बताने जा रहा हूँ ना, उसको बहुत ध्यान से सुनना। जिसके ऊपर ऐसा बीत रहा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताना, जिससे थोड़ी ये खुशी होगी कि हाँ इन पर राहु का कहीं ना कहीं चक्कर है, तो उसको कैसे ठीक किया जाए वो भी हम इस प्रोग्राम में बता देंगे। देखिए राहु जब अशुभ होता है ना तो मानसिक तनाव बहुत ज्यादा देता है, चिंता बहुत ज्यादा देते हैं राहु महाराज, डिप्रेशन में इंसान को पहुंचा देते हैं, नींद की कमी आना, नींद मतलब इंसान को नींद नहीं आती है, रातों में ठीक से सो नहीं पाता है, रात भर इंसान जागता है, बेबुनियादी ख्याल आते हैं। भाई राहु क्या कर देते हैं? कंफ्यूज कर देते हैं। तो बेबुनियादी ख्यालों में इंसान जो है खोया रहता है, जो चीज मतलब कि नहीं उससे इंसान जो है वही माइंड में आती रहती है। भय, चिंता, जुनून, गलत फहमी, राहु क्या करते हैं? गलत फहमी पैदा कर देते हैं। तो हमें इस चीज को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारे किसी के प्रति गलत फहमी हो रही है तो कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव अशुभ है। बात पर इंसान आपा खोना एकदम से खो बैठता है और कहीं ना कहीं वाणी में कठोरता आ जाती है। राहु जब अशुभ होते हैं तो ये कहीं ना कहीं अशुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। अगर आपके राहु अशुभ है, आपको ये चीजें आपके साथ हो रही हैं तो सावधान हो जाएं और धैर्य रखें, और क्या करना है वो हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। चलिए जो हमने इस प्रोग्राम के लिए चर्चा की है ना, वो ये चर्चा की है कि आपके सप्तम भाव पर राहु महाराज का प्रभाव क्या रहेगा। देखिए आपके लगने सूर्यदेव भगवान के परम शत्रु कौन है? राहु महाराज है, लेकिन अपने मित्र के घर में बैठे हैं, जिससे
फिलहाल में शनिदेव महाराज की ढैया आप पर प्रारंभ है, चल रही है। फिर भी यहाँ पर आपके सप्तम भाव में आपके व्यवसाय क्षेत्र में शनिदेव महाराज की राशि में बैठे हैं, तो यहाँ पर पत्नी से कुछ आपके अनबन करवाएंगे, किंतु व्यवसाय क्षेत्र में आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। क्या नहीं करना है वो ध्यान से सुनिएगा कि राहु एक तरफ अच्छी दिशा में ले जाएंगे। जब आप अपने व्यवसाय पर ध्यान देंगे पूर्ण तरीके से, अच्छी तरीके से, तो व्यवसाय में सफलता भी प्राप्त होगी। किंतु अगर आप अपने व्यवसाय पर थोड़ा सा ढील डाल देंगे या कोई जुनून में आकर कोई एकदम से जो है किसी ने कहा ये व्यवसाय शुरू कर दो, इसमें बहुत ज्यादा लाभ होगा, और आपने बिना सोचे समझे शुरू कर दिया, तो उसमें हानि होने की संभावना रहेगी। आप जो कार्य कर रहे हैं यहाँ पर, इसी कार्य को राहु महाराज आपके ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे, आपके इसी कार्य को सिद्ध करते हुए नजर आएंगे। आपके व्यवसाय क्षेत्र में राहु महाराज अत्यधिक लाभ देंगे, किंतु यहाँ पर थोड़ा सा सोच समझ कर ही और धैर्य से, जल्दबाजी में नहीं करना है। व्यवसाय क्षेत्र में यहाँ पर राहु ऐसा भी करवाएंगे, बहुत सारे रिश्तों को तोड़वाएंगे भी, और बहुत अच्छा, जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं ऐसा करते रहेंगे, रिश्ता आपका तोड़वाते रहेंगे, किंतु एक अच्छा रिश्ता, एक जिनका विवाह नहीं हुआ है ना, उनका एक अच्छा रिश्ता, भाई सप्तम भाव क्या है, हमारा दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है तो राहु यहाँ पर विवाह करवाएंगे, किंतु अच्छा। इसलिए अगर आप कुछ रिश्ते टूट रहे हैं ना, तो ये राहु भाई, जो साफ साफ गीता में लिखा हुआ है, आप सभी जानते हैं कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा, जो हो चुका है वो भी अच्छा हो चुका है। ये हमेशा सोचना, ये कभी ना सोचो कि हमारे साथ गलत हुआ, नहीं। यहाँ पर राहु जो है ना, आपका अटूट रिश्ता जुड़वाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ सप्तम भाव पर व्यवसाय उत्तम अच्छा रहेगा। पत्नी के साथ में अच्छे तालमेल बनाकर जितने रखेंगे उतना ही ऊंचाइयों पर आप पहुंचेंगे। फिर भी यहाँ पर राहु महाराज थोड़ा सा चिड़चिड़ापन पत्नी के साथ में दे सकते हैं, या स्त्री है तो पति के साथ में कभी कभी गुस्सा थोड़ा थोड़ा आने आप लोगों को आएगा, तो थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। फिलहाल में ऐसा नहीं है कि आपके रिश्ते को तोड़वाएं, आपका घर बर्बाद करवा दें, नहीं, इनके विपरीत ना चलना। अब भाई आप दारू पियोगे, शराब पियोगे, पत्नी को मारपीट करोगे, पत्नी के साथ में पत्नी भी बिना वजह पति को गालियां दोगी, गलौज करोगी, तो क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होंगे ना। तो इसलिए दोनों व्यक्ति इस चीज को सोच कर चलें कि हमारे सप्तम भाव पर राहु बैठे हैं, हम जितने अच्छे आपस में संबंध रखेंगे, गलतफहमी राहु क्या पैदा करवा देते हैं, गलतफहमी पैदा करवा देते हैं। तो यहाँ पर हमें ये गलतफहमी से दूर रहना है, हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाकर रखना है। जितना आप अपने रिश्तों को मजबूत बनाकर रखेंगे, उतना ही राहु महाराज का शुभ प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। संतान का भी राहु महाराज सुख आपको पूर्ण तरीके से प्रदान करवाएंगे, किंतु यहाँ पर थोड़ा सा भाई थोड़ा सा जो है ना, राहु क्या है, थोड़े क्रूर प्रवृत्ति के ग्रह हैं। क्रूर यहाँ सप्तम भाव पर जब बैठते हैं, शनि की राशि में जाते हैं, तो थोड़ा क्रूर हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा संघर्ष भी करवाएंगे। सफलता भी इतनी अच्छी आपको देखें जो आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आप जो है आपके अंदर हिम्मत और धैर्य पैदा करेंगे, कि हिम्मत भी पैदा करेंगे कि हाँ यार, हम हार नहीं मानेंगे, हम जिंदगी में कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। अभी ये जो 18 महीने तक आपके, एक तो महीना गुजर चुका है, 18 महीने तक आप देखेंगे कि आप काफी, आपको हिम्मत आपके अंदर जो है, ये हिम्मत आपके अंदर प्रकट करेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छी सफलता भी प्राप्त होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं यहाँ पर गुप्त। यहाँ पर आपको जो विशेष कर ध्यान रखने वाली बात ये रहेगी कि गुप्त, देखिए कोई भी कार्य करिए, कुछ भी करिए, उसे गुप्त तरीके से करिए, यानी कि किसी को पता ना चले, इस तरीके से करिए, तो राहु सफलता आपको प्राप्त करवाएंगे। आप ऐसा करेंगे, कोई भी कार्य कर रहे हैं, हमने इसको बता दिया, ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, इससे बताया, उससे बताया, अड़ोसी पड़ोसी मित्र सबको कि हम ये करने जा, तो कोई ना कोई उसमें अलदंगा डाल देगा। कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, उसे सिर्फ अपने जो खास हैं, पत्नी है आपकी, माता है, पिता है, या कोई बहुत गहरा कोई संबंधी मित्र है आपका, तो उससे सलाह लीजिएगा, और उस कार्य को जग जाहिर मत करिए, उसे गुप्त तरीके से करिएगा। आगे इस बात को ध्यान रखना, तो आपको राहु जो है आपको पूर्ण तरीके से सफलता अवश्य ही प्रदान करवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की, जो प्रभाव आपके ऊपर राहु महाराज, देखिए आपके एकादश भाव को देखेंगे, आपके सफलता भाव को देखेंगे, जिससे आपको सफलता भी प्राप्त होगी। एकादश भाव पर राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है, तो यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं ना, तो आपको लाभ अच्छा प्राप्त होगा, किंतु भाई बहनों से आपके अनबन करवाएंगे, कुछ आपको हड्डी से रिलेटेड, जोड़ों के दर्द, ये चीजें परेशान कर सकते हैं। इसके लिए उपाय आप करते रहें, तो राहु का प्रभाव अशुभ नहीं रहेगा। और भाइयों से अच्छे संबंध अपने बनाकर रखें। लगन भाव पर केतु महाराज बैठे, जिसलिए बेबुनियादी ख्याल अपने मन में ना लाएं कभी, इस चीज का ध्यान रखें। राहु के पास क्या दिमाग, केतु के पास क्या है, दिमाग नहीं है, इसलिए आपको घुमाने का प्रयास करेंगे। तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि हमें अपने कार्य पर ही ध्यान देना, हमें बेफालतू के लोगों से, बेफालतू की चीजों से हमें कोई मतलब नहीं, अपने कार्य पर ध्यान रखेंगे। फिलहाल में लगन भाव पर केतु महाराज बैठे हैं, तो आपको यश और मान सम्मान भी प्राप्त होगा।
ये केतु महाराज आपको, केतु का अलग वीडियो बनाएंगे। तृतीय भाव, अपने मित्र के भाव को केतु महाराज देखेंगे, जिससे आपका पराक्रम साहस बढ़ चढ़कर रहेगा, वाणी में मधुरता रहेगी। आगे कब तक ध्यान दीजिएगा, 6 दिसंबर 2026 तक अपनी वाणी से लोगों को आप एक्टिव करते हुए नजर आएंगे, वाणी में आपके मधुरता होगी और नए नए लोग आपके जीवन में आते हुए नजर आएंगे। इस बीच में नए नए लोगों से आपकी भेंट ये राहु महाराज करवाएंगे, जिससे आपको सफलता भी प्राप्त होगी। सिर्फ इस चीज का ध्यान रखें, दुष्ट लोगों की संगत ना करें, क्योंकि अगर आप दुष्ट लोगों की संगत में आ जाएंगे तो राहु का अशुभ प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि संगत कर ऐसे रोगों की दवा मिल जाएगी सब रोगों की। तो संगति जो है वह अच्छे लोगों की संगत करें, इस चीज का ध्यान रखें। बाकी राहु जो है ना पॉजिटिव है, आपके सप्तम भाव पर अपने मित्र की राशि में है, दृष्टि डाले, थोड़ा बहुत अशुभ प्रभाव है, जिसके बारे में आप थोड़ा सा उपाय करते रहें। क्या उपाय करना है? सबसे साधारण, सबसे पहले तो आप मंत्र का जप करें। एक मंत्र हम आपको बता रहे हैं, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सस राहुवे नमः। इस मंत्र का संध्या के समय शनिवार को, सोमवार को जितना आपके पास समय, 1 माला 2 माला 3 माला 5 माला जितना आप कर पाए, 5 माला या 11 माला कम से कम करिएगा, तो राहु के अशुभ प्रभाव से बचे रहेंगे। गलत संगति आचरण अपने शुद्ध रखिए, तो राहु की कृपा आप पर बरसती रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हैं, 1 लोटा जल प्रतिदिन आप शिवलिंग पर चढ़ाते रहें। शनिवार के दिन और सोमवार के दिन धतूरे का पुष्प या धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाएं और महामृत्युंजय का पाठ करें, जिससे शनि और राहु दोनों का प्रभाव आपके ऊपर उत्तम अच्छा रहेगा। चिंता की कोई बात नहीं, डर की कोई बात नहीं है। ये चीजें आपकी अगर समस्याएं आ रही हैं तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें, राहु का शुभ प्रभाव आपके ऊपर अवश्य ही पड़ेगा। कुछ सावधानी हमने बताई है, वो सावधानी बरतिएगा। प्रभु से यही कामना करते हैं कि राहु का प्रभाव आप लोगों पर सभी पर उत्तम रहे, अच्छा रहे। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा।